Hi guys, this is Rohan Saluja, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। वो कहते हैं ना कि अपाहिज वो व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ पैर ना हो, या फिर जो सुन नहीं सकता, या फिर जो बोल नहीं सकता। दरअसल अपाहिज तो वो व्यक्ति होता है जिसका सब कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन के दायरे को छोड़ना ना चाहे। दरअसल ऐसे ही व्यक्ति सबसे बड़े अपाहिज होते हैं। आज एक ऐसे सफल एंटरप्रेन्योर, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं जिन्होंने 23 साल की उम्र में, महज 23 साल की उम्र में 80 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ये वो व्यक्ति हैं जो बचपन से ही नेत्रहीन थे, और आज आपसे मैं बात करूंगा श्रीकांत बोला के बारे में। इनका जन्म सन 1993 में हैदराबाद में हुआ। बचपन से ही नेत्रहीन थे। ये जब पैदा हुए तो इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार, सब ने इनके माता पिता से एक बात कही कि भाई ये जो बच्चा, ये किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, कुछ नहीं कर सकता, इस बच्चे को खत्म कर दो, इसको मार दो। पर माता पिता ने किसी की भी नहीं सुनी, और श्रीकांत बोला ने भी किसी की नहीं सुनी, और आज ये 80 करोड़ की कंपनी के सीईओ हैं। इनका जो बचपन था ये बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, आसान नहीं था, लड़ाई बहुत थी, चैलेंजेस बहुत थे। जब ये पैदा हुए तब इनके माता पिता की तकरीबन जो कुल आय थी वो थी 1600 रुपए, और जब ये पैदा हुए तो पूरे समाज के अंदर मानो जैसे मातम का माहौल छा गया हो। कोई खुश नहीं था इनके पैदा होने से। सब यही कह रहे थे, मार दो, बच्चा किसी काम का नहीं है। वो कहते हैं ना कि बाहरी आवाज कितनी भी क्यों ना हो, पर आपके अंदर की आवाज अगर प्रबल है, अगर आपके अंदर की आवाज मजबूत है, तो आपको बाहरी आवाज सुनाई नहीं देती। और जीवन में संघर्ष करता हुआ व्यक्ति हमेशा अकेला होता है, लेकिन इतिहास रचने वाले के साथ पूरी दुनिया होती है। और श्रीकांत बोला वो व्यक्ति है जिन्होंने बिजनेस जगत के अंदर रिवॉल्यूशन लाया, एक बड़ी क्रांति लाई अपने बिग विजन से, अपने मिशन से, अपनी बड़ी सोच से। बचपन से इनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, बड़े पढ़ाई में ये तेज थे, और स्कूल में इनको खेलने नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट क्लास में इनको सबसे पीछे बिठाया जाता था, बैक बेंच में। आए दिन समाज के अंदर इनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते रहे लोगों ने इनको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया। लोगों के द्वारा फेंके गए ईंटों से इन्होंने बड़ी इमारत खड़ी कर ली, और आज वो इमारत है 80 करोड़ की, और फ्यूचर में वो इमारत की कीमत और बढ़ने वाली है। ये थे श्रीकांत बोला। 10वीं में इनके बड़े अच्छे मार्क्स आए। आगे ये साइंस लेकर पढ़ना चाहते, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से इनको साइंस नहीं लेने दिया जा रहा था। लेकिन इनका संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं हुआ, इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। कहते हैं ना, अगर आपके सपने सच होते हैं, अगर आपके सपनों में दम हो, आपकी सोच में दम हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, वो आपके सपने होते हैं। और श्रीकांत बोला के भी सपने कुछ ऐसे थे, इसलिए ये पहले ऐसे नेत्रहीन छात्र हुए जिन्होंने 10वीं के बाद साइंस लेकर पढ़ाई की। और 12वीं की पढ़ाई जब ये कर रहे थे तो 12वीं में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे प्रतिशत से इन्होंने 12वीं पास किया। उसके बाद मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ इनका दाखिला हो गया, और ये भारत के पहले नेत्रहीन छात्र बने जिन्होंने MIT में जिनको दाखिला मिला। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, MIT वर्ल्ड की 3रे नंबर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये चाहते तो अमेरिका में रह सकते थे, एक लेविश लाइफ आराम से जी सकते थे, कोई भी कंपनी को हायर कर लेती, एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकते थे। लेकिन श्रीकांत बोला जैसे लोग, ये वो लोग होते हैं जिनका विजन बहुत बड़ा होता है। ये लोग स्वार्थी नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। श्रीकांत बोला को मालूम था कि उनके देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ये चाहते थे कि जितने भी नेत्रहीन लोग हैं भारत में, या कुछ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते थे। ये भारत आ गए, और इन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा कर एक छोटे से कमरे से कंपनी की शुरुआत की। खाने पीने के सामान की पैकेजिंग के लिए इन्होंने कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी की शुरुआत की। और शुरुआत में कुछ बेरोजगारों लोगों, जो बेरोजगार थे आसपास के लोग, उनको लिया और कंपनी की शुरू की। और कंपनी का काम शुरू करने के बाद धीरे धीरे काम चल पड़ा, लेकिन उस वक्त भी काफ़ी उलझने, काफ़ी समस्या इनके सामने थी। सबसे बड़ी समस्या थी फंडिंग की। इन्होंने कुछ प्राइवेट बैंकों से कांटेक्ट किया, लोन लिया, और अपने काम को आगे बढ़ा लिया। और इनकी कंपनी कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी जो है, ये प्रिंटिंग इंक और ग्लू बनाती है। बॉलेट नाम से इनकी इंडस्ट्री है, और आज हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर इनके 5 प्लांट है।
और इनका जो छठवां प्लांट है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास श्री सिटी में बन रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी फर्म में 70% लोग जो है वो नेत्रहीन हैं जो आज कार्य कर रहे हैं। और श्रीकांत बोला खुद रोज 15 से 17 घंटे ये काम करते हैं। श्रीकांत बोला जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके साथ वो लीड इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। और क्रिकेट और चेस जैसे खेल जो दृष्टिहीन होते हैं, जो नेत्रहीन श्रेणी के होते हैं, क्रिकेट और चेस, उस पे ये राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, श्रीकांत बोला जैसे लोग हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये हमें प्रेरणा देते हैं कि अगर हमें अपने सपनों को सच करना है तो अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपनी सोच पे भरोसा करना होगा, पॉजिटिव सोच रखनी होगी। और ये वो लोग हैं जिनको बाहरी नकारात्मक आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। उम्मीद करता हूं कि श्रीकांत बोला की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा और भाई शेयर तो जरूर करिएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।